हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक एकदम। पढ़ाई अच्छी चल रही है आपकी? क्या पढ़ रहे थे हम लोगों को याद होगा, न्यूक्लियर फिजिक्स का टॉपिक चल रहा था हमारा। हमने उसके 5 लेक्चर्स कर लिए थे और इस टॉपिक को अपन ने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। सबसे पहले एक्टिविटी के बारे में बात करनी थी हमको, जो हमने थ्योरेटिकल पार्ट खत्म कर दिया। आज न्यूमेरिकल पोर्शन की बात करेंगे। न्यूक्लियर फिजिक्स में रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन देखी सबसे पहले और एक्टिविटी का फॉर्मूला देखा। रदरफोर्ड का फॉर्मूला तो ये है और लॉ ये तो है, लॉ नियम, और ये फॉर्मूला। फिर हमने डीके कांस्टेंट क्षयांक के बारे में बात की। लैम्डा क्या होता है, 2 डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद इसके फॉर्मूले निकाले सारे के सारे। फिर अर्धायुकाल और औसतायुकाल के बारे में बात करके अपन ने क्षय वक्र की बात कर ली थी। इनके फॉर्मूले थे, इनके यूनिट समय होता है, इसका भी समय होता है। लैम्डा का 1 समय होता है, जैसे 1 वर्ष, 1 दिन, 1 मिनट, 1 सेकेंड। तो कोई पूछे आपसे कि प्रतिदिन किसका मात्रक है? प्रति मतलब 1/day, तो ये लैम्डा का यूनिट होगा। तो 1 सब समय होता है वो आपका लैम्डा होता है। और एक्टिविटी के फॉर्मूले हमने पढ़ने के बाद उसके यूनिट पढ़े थे। बेकेरेल था, क्यूरी था, रदरफोर्ड था। तो 3 इसके यूनिट हो गए थे, ये हमने पढ़ लिया था। एक फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था कि n0/n = 2t/t²। ये फॉर्मूला 2 जगह यूज होता है, हमने इसमें बात कर ली। इसका जो पहला यूज होता है जब t या t½ रिक्वायर्ड हो, पूछे आपसे, तथा n0/n की वैल्यू 2n हो जाए। और 2n का मतलब आपको पता ही था, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, ये चलता है। तब ये फॉर्मूला लगा देना। और दूसरी बार ये फॉर्मूला कब लगता है? जब t व t½ गिवन हो, तथा n0 या n पूछे, तब आपको ये फॉर्मूला लगा देना है। पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है, एक नोट ध्यान रखना, n0/n की जगह इन सब फॉर्मूलों में m0/n भी आ सकता है। इसकी जगह यहाँ पर आपको एक्टिविटी के फॉर्म में भी ये फॉर्मूला यूज हो सकता है, इंटेंसिटी के फॉर्म में भी ये यूज होता है। चाहे तीव्रता हो, है ना, ये तो तीव्रता हुई, है ना, ये सक्रियता हुई, ये आपका द्रव्यमान हो गया, और ये परमाणुओं की संख्या हुई। आप चाहो तो इन सब की जगह ये भी यूज कर सकते हो, यहाँ पर भी यूज हो जाएगा, यहाँ पर भी यूज हो जाएगा, और यहाँ पर भी यूज हो जाएगा। आप फॉर्मूला लिखना चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो कि भाई a0/a is also equal to 2t/t², ये भी सही है। और n0/n equals to 2t/t² तो था ही। आप मास के फॉर्म में भी लिख सकते हो, m0/m is equals to 2/t²t²। और तीव्रता इंटेंसिटी के फॉर्म में लिखते हो, I0/I is equals to 2t/t²। फॉर्मूला कुछ भी हो सकता है, किसी भी टर्म में हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना लगेगा कब, जब आपको ये पता हो।
ठीक है, अगर 2n की वैल्यू इतनी आ जाए तब तो ये लगा देना, और 2n की वैल्यू ये नहीं हो तो क्या करोगे, फिर ये फॉर्मूला लगेगा टी के लिए, यहां से फॉर्मूला बनेगा फिर, है ना। अगला नोट देख रहे हैं आप, जब n0 by n is not equals to 2n नहीं हो तथा t आपको पूछे तो t का फॉर्मूला आपका हो जाएगा 2.303 अपॉन लैम्डा अपॉन t हाफ। अब n नॉट बाय n की वैल्यू 2 n नहीं हो और t आपका पूछे तो t की वैल्यू हो जाएगी 2.303 अपॉन t हाफ log बेस 10 n नॉट बाय n, या t की वैल्यू हो जाएगी 3.3 सॉरी या लैम्डा होता है यहाँ पर ये कुछ t हाफ सही है, t इधर आ गया, लैम्डा इधर चला गया, और 3.3 t हाफ log बेस 10 n नॉट बाय n, ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं सारे, तब आपको ये फॉर्मूले लगाने हैं। ओके, नोट नंबर 1 इसको बोल सकते हो, ये फॉर्मूला कब लगेगा। नोट नंबर 2 इसको बोल सकते हैं, नोट नंबर 3 ये हो जाएगा। नोट नंबर 4 देखें, आपको जो चाहिएगा log 2 log 3 log 2 बेस 10 log 3 बेस 10 log 5 बेस 10 log 7 बेस 10 log 11 बेस 10 log 13 बेस 10 और log 17 बेस 10 की वैल्यू पता होनी चाहिए। इसकी वैल्यू 0.3010 होती है, इसकी वैल्यू 0.477 लिख सकते हो आप, इसकी वैल्यू 0.698 होती है, log 7 की वैल्यू 0.845 ये होती है, और ये होती है 1.04 इस तरीके से, ये 1.11 होती है, ये 1.23 इस तरीके से आपको ये लॉग की वैल्यूज पता होनी चाहिए। अगर ये सब चीजें हमको आ रही है ना तो हमको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है इस चैप्टर के न्यूमेरिकल करने के लिए। शायद आपको दिख रहा होगा सारा मास्टर का, ये सारी बातें आपको अगर पता है कि फॉर्मूला कब लगाना चाहिए, तो n नॉट बाय n की वैल्यू 2 की पावर n हो जाए तब आप फॉर्मूला लगा देना, वरना मत लगाना। अगर आपकी 2 की पावर n वैल्यू हो जाए तो ठीक है, वरना आपको ये फॉर्मूला निकालने पड़ेंगे t के लिए। लॉग की वैल्यू पता होनी चाहिए, a नॉट बाय a की जगह n नॉट बाय n, m नॉट बाय n और i नॉट बाय हो सकता है। एक बात ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर के अंदर यूनिट्स बहुत काम आते हैं। सेकंड हमेशा यूनिट होगा ये जरूरी नहीं है, ईयर्स, मंथ, डे कुछ भी हो सकते हैं। और दूसरी बात है, आपको फॉर्मूले लगाने आने चाहिए।
अब इतनी बातें पता चल गई तो हम लोग अब शुरू कर सकते हैं क्वेश्चन करना। तो शुरू करें फिर। ये आप लिख चुके हैं, सब आपको पता है। शुरू करें। एक क्वेश्चन करते हैं, इसमें आपको ये पता चलेगा कि भाई फॉर्मूला कब कब कौन सा लगाना है। पहले हम लोग इस फॉर्मूला के बेस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जो है वो क्या है देखें। तो इस तरीके से है कि भाई एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 2 वर्ष है, तो कितने समय पश्चात उस पदार्थ की मात्रा अपने प्रारंभिक मान की, एक क्वेश्चन इसमें कह रहा है 3.125%, 3.125%, और बी क्वेश्चन कह रहा है 1% रह जाएगी। चलो क्वेश्चन आपको कोई भी करना हो, आप सबसे पहले साइड में गिवन लिखो। आपको क्या है, t½ दे रखा है आपको 2 years, ठीक है। सेम यहाँ पर भी है t½ = 2 years। चलो अब आपका कितने समय पश्चात, आपको कहता है टाइम कितना लगेगा। अर्ध आयु 2 साल है, कितने समय पश्चात टाइम आपको पूछा गया है। उस पदार्थ की मात्रा अपनी प्रारंभिक मात्रा की इतनी % रह जाएगी। देखो उसकी मात्रा मतलब हो सकता है मास, मात्रा मतलब होता है मास, एक्टिविटी मतलब सक्रियता। सक्रियता बोलता तो अपन ए लिखते, मात्रा बोल रहा अपन मास लिखेंगे। मास कितना हो जाएगा, प्रारंभिक मास का 3.125%, ये हो गया। यहाँ क्या है, मात्रा जो कितनी रह जाएगी, प्रारंभिक मात्रा की 1% रह जाएगी। समझ में आ गई बात आपको, रह जाएगी मतलब m, प्रारंभिक की इतना % रह जाएगी मतलब m, मात्रा मतलब मास होता है, कितनी मात्रा रह जाएगी मतलब m पूछा गया है। प्रारंभिक मतलब m0 की 1%। अब इसको थोड़ा सॉल्व करें, m0 3.12% मतलब अपॉन में 100, ओके। यहाँ से इसको 0 हटाएंगे तो m = m0 3.125%, ये 100 था, पॉइंट हटेगा तो 3 0 आ जाएंगे। अच्छा 25 से काटे 4 बार गया, 25 हो गया, 25 दूना 50 हो गया, 25 5 बार चला गया, ठीक है। उसके बाद में ये और 25 5 बार चला जाएगा, ये 40 बार हो जाएगा, और 5 फिर 8 बार चला जाएगा। तो m = m0 अपॉन 32। तो बताओ m0/m कितना होगा, 32 मतलब 2⁵। और यहाँ m0 जो m बना है
वो 2 की पावर n बन गया। यहाँ देखो m इज इक्वल टू m नॉट का 1%, 1/100, तो m नॉट बाई m कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और ये जो है m नॉट बाई m वो नॉट इक्वल टू 2 की पावर n, 2 की पावर n के बराबर नहीं है। ये 2 की पावर n के बराबर हो गया, ये नहीं हो गया, दिख रहा है? ठीक है, ये 2 की पावर n के बराबर हुआ है, ये 2 की पावर के बराबर नहीं। अगर m नॉट बाई m की वैल्यू 2 की पावर n बन गई तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हो, m नॉट बाई m इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर t अपॉन t हाफ लगा सकते हो यहाँ पर। और अगर यहाँ m नॉट बाई m की वैल्यू 2 पर n नहीं बनी है तो फिर टाइम निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, t हाफ दिया हुआ है तो 3.3 t हाफ log बेस 10 m नॉट बाई ये आपका फॉर्मूला। पता चला आपको ये फॉर्मूला कब लगाना है और ये फॉर्मूला कब लगाना है। एक क्वेश्चन और करेंगे इसके बाद में, पहले इसको समझो। सबसे पहले m नॉट बाई m निकाला करो, तो यहाँ पर भी चाहिए, यहाँ पर भी चाहिए। जब ये वैल्यू आपको मिल जाए तो देख लो ये 2 की पावर n है या नहीं है। 2 की पावर n हो जाए तो फिर आप ये फॉर्मूला लगाओ, और 2 की पावर n ना हो फिर ये फॉर्मूला मत लगाओ, फिर आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो सारी वैल्यू आपको गिवन है। m नॉट में आप लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर 5, 2 रेज़ टू पावर t बाई t हाफ। आपने m नॉट बाई m की वैल्यू रख दी। अब आप देखो बेस दोनों का इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगी, तभी तो इक्वल बराबर हो सकता है दोनों वैल्यूज। तो तुलना करने पर by comparing 5 is equals to t raised to power t upon t हाफ, 2 की पावर बढ़ गया यहाँ से, तो दोनों का बेस इक्वल है तो पावर भी मैच करनी चाहिए तभी वो बराबर हो सकते हैं। तो 5t upon t हाफ के बराबर, अगर ये बराबर दोनों हैं, बेस बराबर है और ये भी बराबर हो जाए पावर भी, तभी तो वैल्यू बराबर होगी। तो t अपॉन t हाफ की वैल्यू 5 होनी चाहिए, तो यहाँ से t मिल जाएगा 5 इंटू टी हाफ, और t हाफ की वैल्यू आपको गिवन है 2 इयर्स, 10 इयर्स। ये आपका आंसर होगा। 10 साल बाद में 2 साल अर्धवायु वाले किसी पदार्थ का द्रव्यमान प्राइमरी द्रव्यमान का इतना % रह जाएगा 10 साल बाद में। 10 साल बाद में कोई पदार्थ है वो इतना % रह जाएगा। ये इसका एक सॉल्यूशन है। अब इसके बारे में बात कर सकते हो, वैल्यू लिखी जाए t इक्वल 3.3, t हाफ की वैल्यू 2 इयर्स दे रखी है आपको, और log बेस 10 ये आपको दे रखा है 100। आप इसकी वैल्यू ये 6.6 हो गया इयर्स, तो ये है log बेस 10, इसको 10 raised to power 2 लिख दें और 2 आगे आ जाएगा, फिर 6.6 इयर्स बाद में लिख देते हैं into 2 log 10 बेस 10, ये हो जाएगा आपका 1.32। तो 10 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1, 10 log 10 बेस 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी 1.32 इयर्स। ये आपका आंसर आ जाएगा। कुछ आया समझ में? आपको ये फॉर्मूले अप्लाई करने आने चाहिए। मैं एक क्वेश्चन और करा दूं आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो सिंपल बात है, स्टेप्स देखो, आप इस टॉपिक के क्वेश्चन करने के स्टेप्स है ना। सबसे पहले आप n नॉट बाई n की वैल्यू निकाल दो, निकालो। यहां पर भी निकाला पहले, यहाँ पर भी निकाला। m नॉट बाई m हो सकता है, a नॉट बाई a हो सकता है, i नॉट बाई a हो सकता है, n नॉट बाई n हो सकता है। उसके बाद में स्टेप नंबर 2 में क्या करोगे, इफ n नॉट बाई n इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n है तो n नॉट बाई n इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर t बाई t हाफ लगाओ।
एंड इफ n नॉट बाई n इज नॉट इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n, तब आप t निकालने के लिए 2.303 अपॉन t हाफ लॉग बेस 10 n नॉट बाई n, ये 3.3 लैम्डा आता है यहाँ पर, और लॉग बेस 10 n नॉट बाई n वाला फॉर्मूला लगाए। बस इन क्वेश्चंस को करने का स्टेप ध्यान रखना, सबसे पहले n नॉट बाई n निकाल लेना, अगर वो 2 की पावर n हो जाए तो ये फॉर्मूला लगा देना, नहीं हो तो फिर आपको p के ये फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। ये 2 फॉर्मूले ही आपको सारे क्वेश्चन करवा देते हैं ऑलमोस्ट। ये दो, यहाँ t निकल जाएगा, यहाँ t ऐसे निकल रहा है, दिख रहा है आपको? और सब्जेक्ट होता है, ये क्वेश्चन और करते हैं, कुछ चेंज करते हैं क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में कुछ चेंज करते हैं, फिर एक क्वेश्चन करते हैं, आपको और समझ में आएगा। हम कहते हैं कार्बन 14 कार्बन 614 की अर्ध आयु 5730 वर्ष है। इसकी प्रारंभिक सक्रियता 15 विघटन प्रति मिनट है, तो बताओ कितने समय बाद उसकी सक्रियता 9 विघटन प्रति सेकंड, विघटन प्रति मिनट, मिनट ले लें दोनों जगह सेकंड, तो सेकंड हो जाएगा, रह जाएगी। ये क्वेश्चन है आपका, आपको इसको सॉल्व करना। चलो गिवन तक सबसे पहले लिख लो आप, गिवन क्या है कि भाई अर्धआयु दे रखी है कार्बन 14 5730 वर्ष। चलो ठीक है, इसकी प्रारंभिक सक्रियता एक्टिविटी, इनिशियल एक्टिविटी दे रखी है आपको 15 विघटन प्रति मिनट, डीके पर मिनट, और कितनी रह जाएगी सक्रियता 9 विघटन प्रति मिनट रह जाएगी। कितने समय बाद ऐसा हो सकता है, कितने टाइम बाद में इतनी सक्रियता वाला कार्बन 14 जो होगा वो इतना रह जाएगा। पहला स्टेप मैंने क्या बताया आपको, आप A नोट बाई A निकाल, 15/9 इतना आ गया। ये 2 की पावर n तो नहीं आया, आया क्या? नहीं आया। अगर आ जाता तो हम n नॉट बाई n इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर t बाई t आप लगाते, लेकिन नहीं आया तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे t निकालने के लिए? t निकालना है आपको, उसका फॉर्मूला t हाफ के फॉर्म में कौन सा होता है? 3 पॉइंट, देखो दो फॉर्मूले थे, 303 और लैम्डा लॉग बेस 10। अब आप m नॉट बाई m लिखोगे क्वेश्चन के अंदर। अच्छा ये वाला फॉर्मूला है
ए नॉट बाई ए लिखोगे। यह था 3.3 और टी हाफ लॉग बेस 10 और ए नॉट बाई ए, ये फॉर्मूला लगेगा। सिंपल बात है। ये लगाओगे ये लगाओगे, टी हाफ दे रखा है तो आप ये लगाना, तो आप ये फॉर्मूला लगा दो यहाँ पर। तो 3.3 टी हाफ की वैल्यू है 5730 वर्ष लिख दिया। लॉग बेस 10 ए नॉट बाई ए की वैल्यू थी 5/3। चल अब ये फॉर्मूला लगा देना, लगा दिया। टी के फॉर्मूले दो होते हैं, आपको ये फॉर्मूला लगाना है, आपने लगा दिया। वैल्यू रखते हैं 3.3 मल्टीप्लाई बाई 5730 वर्ष। अब यहाँ पर लॉग का फॉर्मूला लगाओ। लॉग ए बाई बी का लॉग 5 बेस 10 माइनस लॉग 3 बेस 10। ओके, यहाँ से आपको लॉग की वैल्यूज लगानी पड़ेगी। वर्ष बड़ा है यहाँ पर। अच्छा, लॉग 5 की वैल्यू कितनी होती है? 0.698 माइनस लॉग 3 की वैल्यू 0.477। 3.3 5730 वर्ष को साइड में लिख देते हैं और इनको सब्ट्रैक्ट करो तो ये 1 हो जाएगा, 2.0। अब मल्टीप्लाई करते हो इसको, मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो 3.3 इसको 0.2 पे ही मान लो, तो 6 ये हो गया। ये 0.726 को 5730 से मल्टीप्लाई करोगे, 0 बाद में करेंगे, 6 18 ये हो जाएगा 30 13 36 8 9 9 11 0 4। ये हो गया आपका 4 0 1 9 9 8, 1 0 यहाँ लगा दिया, ये 0 यहाँ आ जाएगा, 3 के बाद पॉइंट हो जाएगा ये। कुछ इस तरह का आंसर आएगा। कैलकुलेशन आपको चेक करनी पड़ेगी। ये 4019.98 ईयर्स कैलकुलेशन आपको करनी पड़ती है, तो आप देख लें। आपको कैलकुलेशन तो करनी ही होगी। कैलकुलेट करके देखिएगा, कुछ है करेक्शन तो देखिएगा इसका। वर्ष हो गया और आपने इस तरह से सॉल्व कर दिया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। कुछ चेंज करें क्वेश्चन के अंदर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, एक चेंज करते हैं क्वेश्चन में। देखो मैं क्वेश्चन नंबर 3 बनाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? कार्बन 14 ले लिया, अर्धयुगान ले लिया हमने इतना, प्रारंभिक इसको 36 लिख दो। चलो कितने समय के बाद में सक्रियता इतनी रह जाएगी। अब वापस फॉर्मूला कौन सा लगेगा देखते हैं। कोई टी आर दे रखा है इतना, इस बार ये दे रखा है 36, ये दे दिया आपको 9। टी निकालना है, सबसे पहले ए नॉट बाई ए निकालो। ये हो गया 36, तो हो गया ये आपका 4 का मतलब क्या हुआ? 2⁻², इसका मतलब 2 की पावर n के बराबर आ गया। और आ गया तो फिर आपको ये फॉर्मूला नहीं लगाना है। फिर आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है? ये फॉर्मूला नहीं लगेगा इस बार, लग तो जाएगा फिर लॉन्ग हो जाता है क्वेश्चन। लगने को तो सब चीज लगेगी, फिर उसका लॉग लेना पड़ेगा, एंटी लॉग लेना पड़ेगा, एक्सपोनेंशियल लेना पड़ेगा। आप घूम फिर के आओगे उसी फॉर्मूले पे जिस पर अपन बात करने वाले हैं। तो देखो सीधा आपका फॉर्मूला लगाना है 2⁻T/T हाफ वाला।
शुरू करो क्वेश्चन को सॉल्व करना। फॉर्मूला लगाएं सबसे पहले n नॉट बाई n, आप a नॉट बाई a लिखोगे, a नॉट बाई a कैन बी रिटन एज 2 प्लस टू पावर t बाई t। आ रहा है कुछ समझ में? सिंपल बात है। पहले a नॉट बाई a निकालो, अगर वो 2 की पावर n बन जाए तब तो ये फॉर्मूला लगाओ, नहीं बने तो फिर वापस वही फॉर्मूला में t के ऊपर बड़े जो फॉर्मूले होते हैं लंबे वाले फॉर्मूले उनको आपको यूज करना पड़ेगा। चलिए a नॉट बाई a की वैल्यू दे रखी 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर t आपको निकालना है। ये 5730 वर्ष दे रखा है। तुलना करोगे कितना छोटा हो गया क्वेश्चन, कंपेयर कर दो इसको दोनों साइड से, तो 2 जो हो जाएगा t अपॉन 5730 इयर्स के बराबर हो जाएगा। तो t कितना होगा 2 इंटू 5730 इयर्स, तो 0 6 4 10 इयर्स आपको टाइम की वैल्यू मिल जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक टाइप का क्वेश्चन ये हो गया। इसमें एक और टाइप कौन सा क्वेश्चन का होता है, टी हाफ, टी एवरेज और लैम्डा के क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं एक और क्वेश्चन को। हम 3 कर चुके, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा फॉर्मूले यूज कैसे करने हैं। उसको आप पॉज करके लिख लिया करो। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, यदि लैम्डा आपको 2 प्रति वर्ष दे रखा है ना, ये सेकंड भी हो सकता है, वर्ष कुछ भी आप ले लें, वर्ष है तो आपको टी हाफ बताना है, टी एवरेज बताना है, और फॉर्मूले सब आपको पता है। फॉर्मूले क्या होता है, पता है टी हाफ जो होता है 0.693 अपॉन लैम्डा होता है, लैम्डा होता है 0.693 अपॉन टी हाफ, और टी एवरेज जो होता है 1 बाई लैम्डा होता है, तो ये 0.693 अपॉन 1 बाई लैम्डा का आप टी हाफ लिख दो, और ये हो ही गया। इसके फॉर्मूले हमने बाकी लिख दिए, इस पे क्वेश्चन कर ही दिए लैम्डा पर। इसका फॉर्मूला 1.44 टी हाफ भी होता है। अब कुछ भी देकर कुछ भी पूछ सकता है। इसका तो हो जाएगा टाइम प्रति वर्ष, प्रति समय, यहाँ इसका यूनिट होगा समय, जो भी सेकंड मिनट, यहाँ पर भी यूनिट होगा समय, तो इसका यूनिट है सारे। चलिए तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। सॉल्यूशन, लैम्डा गिवन है आपको, पहले गिवन लिखते हैं आप साइड में। लैम्डा है 2 प्रति वर्ष, तो आपको टी हाफ पूछा है और टी एवरेज पूछा है, ये क्वेश्चन है आपका। तो देखो, अगर टी हाफ निकालना है तो 0.693 अपॉन लैम्डा फॉर्मूला आपके पास है। टी हाफ निकालने के लिए ये लैम्डा वाला फॉर्मूला आपके पास है, अब वैल्यू रख सकते हो और निकाल सकते हो। 0.693 अपॉन लैम्डा की वैल्यू 2 प्रति वर्ष, तो ये कटेगा 3 3 बार चला गया, 2 4 8 2 6 12.5, टाइम ऊपर चला जाएगा साथ। ये ए पार्ट हो गया इसका। आपको बी पार्ट करना है। बी पार्ट में आपको पूछा है टी एवरेज। टी एवरेज लैम्डा का 1 बाई लैम्डा की इक्वल टी हाफ जो होता है, टी एवरेज होता है लैम्डा का 1 अपॉन होता है। तो ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करो। टी एवरेज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 प्रति वर्ष, ऊपर जाएगा ये 1/2 तो 0.5 हो गया, आधा साल लगेगा, आधा साल मतलब 6 महीने। ठीक है, आया कुछ समझ में? पॉज करो, उतारो इसको। अब इसमें कुछ और बदल के कर सकते हैं, जैसे आपको इस बार
टी हाफ दे दे इतने वर्ष, और आपको लैम्डा पूछ ले, टी एवरेज पूछ ले, तो कैसे करूँगा? क्वेश्चन में सिर्फ डाटा चेंज कर दिया, क्वेश्चन को घुमाया गया, सिंपल डाटा चेंज करके। ये सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, बोर्ड में आए क्वेश्चन भी हैं। आपको इस बार टी हाफ 2 साल दे रखा है, आपको ये पूछा गया, कर लो क्वेश्चन। टी हाफ दे रखा, लैम्डा पूछा है, लैम्डा 0.693 अपॉन टी हाफ होता है 0.693 अपॉन 2 इयर्स। सॉल्व करोगे 0.3465 प्रति वर्ष, इतने इयर्स हो जाएंगे। आपको टी एवरेज चाहिए तो होता है 1/1.44 इंटू टी हाफ। ये फॉर्मूला डायरेक्ट टी हाफ दे रखा है, टी हाफ दे रखा हो तो आपको टी एवरेज निकालने के लिए 1.44 टाइम्स कर दिया करो, तो 1.44 मल्टीप्लाई बाय 2 इयर्स, तो 882 पॉइंट लगेगा इयर्स, तो टी एवरेज आपका इतना निकलेगा। अब ऐसे घुमा करके क्वेश्चन कुछ भी कर सकते हैं, जैसे आप इसको इस बार टी एवरेज अगर आपको ये दे दे और टी हाफ और लैम्डा पूछ ले, इस बार ये आपको गिवन है और टी हाफ आपको पूछ रहा है, तो क्वेश्चन कैसे करोगे? सिंपल, अपने फॉर्मूले चेंज कर दो गिवन डाटा के हिसाब से। आ रहा है कि समझ में? इजी है, समझ में आने के बाद बहुत इजी है। देखिए तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इनसे इजी तो कुछ होता भी नहीं है। आपको चाहिए लैम्डा, तो देखो लैम्डा जो होता है 1/t एवरेज होता है, आपको पता है। लैम्डा अगर निकालना चाहोगे तो 1/t एवरेज लिख सकते हो उसको, तो टी एवरेज का फॉर्मूला वैल्यू आपको पता है, ये है आपका 2 इयर्स, 0.5 इयर्स हो गया। आपको टी हाफ भी पूछा है, टी हाफ कैसे निकालो? लैम्डा दे रखा था, टी हाफ पूछा है 0.693 अपॉन लैम्डा होता है 0.693 अपॉन लैम्डा की वैल्यू कितनी है? लैम्डा दे रखा है आपको, लैम्डा पता नहीं है, निकाल दिया हमने 0.5 इयर्स, सॉरी ये गलत लिख दिया, पर ईयर, ये भी पर ईयर आएगा यहाँ, तो ये ऊपर चला जाएगा, नीचे लिखा जाए इसको पूरा, टी हाफ 0.693 अपॉन लैम्डा की वैल्यू आपने अभी निकाली है 0.5 प्रति वर्ष, टी हाफ इक्वल्स टू, ये ऊपर चला जाएगा तो डबल हो जाएगा 6 इयर्स। ये आपका टी हाफ हो गया, ये आपका लैम्डा आ गया। इस तरीके से आपने अभी तक जो पढ़ा उसके न्यूमेरिकल कर लिए। कैसे लगे आपको क्वेश्चन? देखो सिंपल काम करना, सबसे पहले a0/a या n0/n निकाल लो। अगर उसकी वैल्यू 2n के बराबर हो जाती है, मतलब 2, 4, 8, 16, 32 ऐसी कुछ हो जाती है, तो आपको ये फॉर्मूला लगा देना n0/n = 2t/t। अगर नहीं बन रही है और t निकालना है, फिर आपको तो दूसरे वाले फॉर्मूले, लंबे वाले फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, सिंपल। और बाकी है आपको टी हाफ, लैम्डा और टी एवरेज, इन फॉर्मूलों पे सिंपल से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये थे अब तक के जो हमने टॉपिक पढ़े उसके न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट टर्म पर हमको न्यूक्लियर फिजिक्स के सेकंड पोर्शन पे चलना पड़ेगा, और वो पोर्शन है नाभिक और नाभिकीय अभिक्रियाएं। नाभिक क्या होता है, नाभिक की साइज क्या होती है, नाभिक की साइज निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, हम लोग नाभिक की डेंसिटी निकालेंगे वो क्या होती है, हम लोग ये पता करेंगे समस्थानिक, समभारित, समन्यूट्रॉनिक ये क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग 2 अभिक्रियाएं होती है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर आपका रिमेनिंग पोर्शन होगा इस चैप्टर का, जो कि आपको न्यूक्लियस के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। तो नेक्स्ट लेक्चर एंजॉय करें, तब तक आप इसको पढ़ते रहें। बेस्ट ऑफ लक।